हाय एवरीवन, आज जो है हम लोग उपघटक 2.2 आकृति डायग्राम ये देखने वाले हैं। ठीक है, आकृति में प्रोटेक्टर जो है किस प्रकार से, जिसे हिंदी में चांद कहा जाता है, वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होता है ये भी आपको पता है। और आपको एक चीज बता दूं कि ये वीडियो जो है ये सभी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो सेमी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो मराठी मीडियम का स्टूडेंट हो, सभी के लिए जो है ये जो वीडियो है ये बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो किस प्रकार से स्कॉलरशिप में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें पूरे में से पूरे मार्क आप कैसे ले सकते हो, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। सबसे पहले देखते हैं आकृति, इस टॉपिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। प्रश्न में दिए गए 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां जो है वो समान होंगी, मतलब उसमें सुसंगति होंगी, संबंध होगा आपसी। ठीक है, तथा एक आकृति जो है वो विसंगत होंगी, मतलब इन तीनों में एक आकृति जो है ऑड रहेगी, मतलब वो अलग रहेगी, विसंगत रहेगी। ठीक है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद दूसरी बात, वर्गीकरण घटक में आकृति निरीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं या इस प्रकार से आकृतियों को आपको समझना होता है या इसका आंसर ढूंढना होता है, ऑड वन ढूंढना होता है, तो आकृतियों का निरीक्षण करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप आकृतियों को ढंग से देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आप जो उसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। आकृतियां दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब भी होता है क्लॉकवाइज, और वायावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज पद्धति से विशिष्ट कोण में घूमी हुई होती है, मतलब या तो वो क्लॉकवाइज घूमी रहेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमी रहेगी। उसको भी आपको निरीक्षण करके, उसको आइडेंटिफाई करके, उसमें और जो आकृति है वो आपको पहचानना है, मतलब विसंगत आकृति जो है, जो उनके संगत में नहीं बैठती है, ऐसी आकृति आपको ढूंढ निकालना है। आकृति के प्रत्येक छोटे भाग जैसे बिंदु या गोल, त्रिभुज, वर्ग, इन भागों को देखना आवश्यक होता है। मतलब आकृति में यदि मान लो बिंदु आया है, गोल आया है, त्रिभुज आया है, वर्ग आया है, वो उनका प्लेस किस प्रकार से चेंज होता है, या फिर वो जो है किस एंगल में जो है वो टर्न हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज हो रहे हैं, क्लॉकवाइज हो रहे हैं, ये सब चीजें आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज और वायावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जो है इस प्रकार से घूमता है, मतलब इसमें बोला है समूह में न बैठने वाली आकृति पहचानो। इसमें समूह में न बैठने वाली आकृति आपको पहचानना है। कैसे पहचानोगे? एक आकृति दी है, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, 4 यहाँ पर जो है डायग्राम दिए हुए हैं, इसमें से समूह में न बैठने वाली आकृति पहचानना है। देखो कभी कैसे आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकल इसलिए करवा के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको इसी प्रकार अपने माइंड में करना है एग्जाम में। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको स्कोर करना है तो इतना चिट्ठी बनाने का टाइम आपके पास नहीं रहेगा, इस प्रकार से आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन आपको माइंड में करना है, बट मैं फर्स्ट टाइम आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। देखो यहाँ पर ये आकृति सेम टू सेम है, राइट। अब ये आकृति, ये जो आकृति है, तो इस चिट्टोरी को देखो आप इस प्रकार से रख दो, ये भी सेम आ गया, राइट। ये और ये आकृति सेम है। उसके बाद तीसरा देखो, पी जैसा है वैसा ही रख दो आप इसको। ठीक है, उसकी नीचे की लाइन देखो दिख रही है और ये लाइन सेम है, मतलब तीनों भी आकृतियां सेम है। ठीक है, इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाने के बाद में भी ये जो है तीनों आकृतियां सेम है, बट चौथी आकृति देखो, पी को मैं जैसे का वैसा रखता हूं, सेम पी को ऐसे रख दिया, तो देखो लाइन जो है ये आगे आना चाहिए था, तो ये बैक साइड आई है। इसका मतलब समूह में कौन सी आकृति नहीं बैठ रही है? डायग्राम, ये 4th नंबर की डायग्राम जो है ये समूह में नहीं बैठ रही है, क्योंकि पी के जो सामने वाले भाग में जो है ये लाइन नहीं है, तो पीछे वाले भाग में जो लाइन है, देखो 1 2 3, ये जो भी कोना दिख रहा है आपको, ठीक है, जो कॉर्नर दिख रहा है या हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल दिख रहा है, वो जो है पी के बैक साइड में है। ठीक है, बट यहाँ पर जो है ये इसके फ्रंट साइड में है, इसीलिए ये रॉन्ग आंसर है। यहाँ पर दिमाग में ही करना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आकृति को देखा वैसे ही समझ गया कि यहाँ पर रॉन्ग क्या है, रॉन्ग मतलब ऑड वन जो है डायग्राम कौन सी है। ठीक है, तो आपको बता रहा हूँ कैसे ऑड वन डायग्राम जो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। देखो यहाँ पर पी है, ये आप पी दिख रहे हो, पी के बैक साइड में जो है कॉर्नर में एक लाइन दी हुई है या ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, वैसे यहाँ पर पी है, ये उल्टा हो गया है। ठीक है, 180 के एंगल में घूम गया है। इसके बाद जैसे मानो तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 180 के एंगल में क्लॉकवाइज घुमा हुआ है। ठीक है, बट इस पी के भी बैक साइड में देखो यहाँ पर कॉर्नर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ट्रायंगल है। ये जो पी है इसके भी बैक साइड में जो है एक ट्रायंगल है, बट ये पी जो है इसके फ्रंट साइड में ट्रायंगल है। इसका मतलब यहाँ पर ऑड वन क्या हो गया? 4th नंबर का ऑप्शन जो है, तो 4th नंबर का गोला जो है आपको क्या करना है? भरना है। जैसे कि आपको एग्जाम में जो है बोला जाएगा कि गोले भरो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4th नंबर का गोला भरना है। कैसे भरोगे आप? जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर इस प्रकार से गोला आएगा आपको, ठीक है, कोई भी गोला आएगा उसको आपको भरना है। इस प्रकार से 4 गोले रहेंगे, 2 3 4,
तो आपको 4th नंबर का गोला जो है वो कंप्लीटली इस प्रकार से भरना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको 4थे नंबर का गोला भरना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो ये बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर भी देखो, आप आकृति को पहले सबसे पहले ध्यान से देखना है आपको, और निरीक्षण करना है, और निरीक्षण करना है कि क्या ऑड वन हो सकता है। ठीक है, तो देख रहा हूं मैं पहली आकृति में ये जो अंदर का भाग है ये सेम है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम है, इसका मतलब ऑड वन क्या है, ये है। ठीक है, बड़ी आसानी से हम समझे कि ऑड वन क्या है। बाकी सब जो है सेम है। ठीक है, बाकी सब जो है बाद में बाहर सर्कल है, आप देख रहे हो कि बाहर की ओर सर्कल है। ठीक है, बट अंदर की जो आकृति है यहाँ पर दोनों सेम है, यहाँ पर दोनों भी अलग अलग है, यहाँ पर दोनों भी सेम है, यहाँ पर दोनों भी सेम है, इसका मतलब ऑड वन जो है सेकंड नंबर का ऑप्शन आएगा। तो आपको गोला भरते समय जो याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 नंबर का गोला, तो यहाँ पे 2 नंबर का गोला जो है आपको इसे भरना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको भरना है। तो आपको ये भी समझाया जाएगा कि गोला कैसे भरे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आपकी स्याही बाहर नहीं जाना चाहिए और अंदर भी कुछ नहीं बचना चाहिए। ब्लैक और ब्लू बॉल पेन से ही आपको गोला भरना है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कैसे गोला भरा जाता है। ठीक है, वो भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये अपना प्लेस चेंज करके आगे चले जाता है, ये जो है अपना प्लेस चेंज करके नीचे आता है, मतलब ये क्लॉकवाइज जो घूम रहा है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज ये भी घूम रहा है, क्लॉकवाइज ये भी घूम रहा है, एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आइडेंटिफाई करने लायक की बात क्या है, देखो ये जैसा है वैसा ही यहाँ आगे जा रहा है, जैसा है वैसा ही यहाँ आगे जा रहा है, जैसा है वैसा ही आगे जा रहा है। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो ये जो है क्लॉकवाइज एक कदम आगे बढ़ गया, यहाँ से ये एक कदम आगे बढ़ गया ये आकृति में। ठीक है, और यहाँ से ये एक कदम और आगे बढ़ गया क्लॉकवाइज। वैसे ये भी जो है एक कदम आगे बढ़ गया यहाँ पर, यहाँ से ये देखो यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ गया है, फिर ये जो है यहाँ से एक कदम आगे बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर देखो यहाँ से ये यहाँ आ गया है। बट ये सब बराबर है, बट यहाँ पर गलती कहाँ हो रही है, मतलब डिफरेंस क्या है बाकी आकृतियों की अपेक्षा। देखो ये देख रहे हो आप, ये अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आप और कुछ देखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो बैक साइड में व्हाइट है, आगे में ब्लैक है, पर यहाँ क्या हो गया है, बैक साइड में ब्लैक है, आगे में व्हाइट है। यहाँ पर क्या हो गया है, बैक साइड में जो है व्हाइट है, आगे में ब्लैक है, बैक साइड में व्हाइट है, आगे में ब्लैक है, क्योंकि सभी जो है क्लॉकवाइज घूमे। ठीक है, दक्षिण आवृत्त जो है घूमे, सभी को अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक जो है, ब्लैक जहाँ पर ब्लैक कलर डाला गया है वो बैक साइड नहीं आना चाहिए, वो आगे आना चाहिए, क्योंकि सभी में आगे, क्योंकि सभी आकृतियाँ जो है क्लॉकवाइज घूम रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी आकृतियाँ जो है क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रही है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए क्लॉकवाइज घूम रही है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, बराबर है। तो यहाँ पर जो ये उल्टा हो जा रहा है, इसका मतलब ये जो है ऑड वन आकृति है, ये ऐसा आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यानपूर्वक समझना है और स्पीडली समझना है, अपने आप को 2 सेकंड 3 सेकंड देना है, और जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं लिखना है, या तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जब तक आपको क्लियर समझ में नहीं आता कि ये एक आकृति जो है ये ऑड है या विसंगति है इसमें, तो उसी को आपको आंसर के रूप में लिखना है। इसके बाद देखो यहाँ पर एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर 4 आकृति आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसमें ये जो पताका है, इस पताका के आगे में स्टार है, देख रहे हो, बराबर है। ये पताका है, इसके पीछे में स्टार है, ये पताका है, इसके बैक साइड में स्टार है, ये पताका है, इसके बैक साइड में स्टार है, मतलब इन तीनों में सिमिलरिटी है। इन तीनों पताका के बैक साइड में क्या है, स्टार है, बट पहली आकृति में जो इसके फ्रंट साइड में स्टार है, इसीलिए जो ये आकृति रॉन्ग है। इसको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आपके सामने मैं प्ले करने वाला हूँ, आप ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जो 4 आकृतियाँ है, देखो ये आकृति, इसमें पताका के सामने स्टार है, यहाँ पर जो पताका के बैक साइड में स्टार है, यहाँ पर भी पताका के बैक साइड में स्टार है, यहाँ पर भी पताका के बैक साइड में स्टार है। ठीक है, इसका मतलब ये वाली आकृति जो रॉन्ग है। अब सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, इसको क्लॉकवाइज जो है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है आकृतियों को। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि ये जो पहली आकृति है ये इससे डिफरेंस है। ठीक है, बट देखो आप सेकंड आकृति को मैंने ऐसे घुमा दिया थोड़ा, ये देखो सेम आकृति दिख रही है आपको। उसके बाद इसको फिर से मैं यहाँ पे देखो घुमा दे रहा हूँ, इसको फिर से इसको क्लॉकवाइज घुमाया है, देखो ये सेम आकृति दिख रही है आपको। ठीक है, ध्यान यहाँ पर देखो आप, इसको फिर से मैं ऐसा घुमा दे रहा हूँ, ऐसे घुमाऊंगा इसको मैं, जैसे कि इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से घुमाऊंगा, नहीं इस प्रकार से घुमाया जाएगा, तो ये भी पताका के पीछे है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहां पर भी देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे होंगे आकृति क्रमांक 1, 2, 3 और 4, यहां पर भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज
जो आपको बहुत आसानी से समझेगा। अगर मैं दक्षिणावर्त बोलूँ, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा, या फिर मैं वायाव्रत बोलूँ तो भी आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। पर फिर भी अपने दिमाग में रखना है कि दक्षिणाव्रत मतलब क्लॉकवाइज और वायाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ये दोनों भी ध्यान दे, ठीक है। या फिर आपने दिमाग में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को ही रखना है, ठीक है आपको। तो अब यहाँ देखो, यहाँ जो है ये जो पवन चक्की बोल सकते हैं हम इसको, या फिर जैसे भी हम लोग का कागज का ही बनाते हैं, तो ये कैसे घूम रहा है, देखो आप, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट। अब उसके बाद ये देख रहे हो आप, ये कैसे घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा इस प्रकार से, ठीक है। ये देखो ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट। और ये देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, समझ में आ गया अभी। तो क्लॉकवाइज कौन सा घूम रहा है, सेकंड नंबर का क्लॉकवाइज घूम रहा है। मतलब यहाँ पर सभी जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, दोनों तीनों, ये तीनों भी, पहला नंबर, ये तीसरा क्लॉकवाइज जो घूम रहे हैं, ठीक है। चौथा नंबर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, पर ये जो है क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है। ये जो सेकंड आकृति क्लॉकवाइज घूम रही है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा। मतलब ऑड वन जो आकृति है या डायग्राम है सेकंड है, ठीक है। इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर सेकंड वन इज जो है ये ऑड आकृति है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज सॉरी ये क्लॉकवाइज घूम रही है, बाकी सभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप क्वेश्चन नंबर 6 में कि ये जो P है, P ये 180 जो है 180 के एंगल में घूम गया। 180 के एंगल में घूमना मतलब मान लो ऐसा P है, ये P को 180 के एंगल में मैं घुमा दूं तो ये P जो है नीचे आके ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये होता है 180 का एंगल। इसको नीचे लाओ, ऊपर से डायरेक्ट नीचे लाओ। जैसे कि मान लो घड़ी में काटा 12 पे है तो 12 का काटा 6 पे लाओगे आप, ठीक है, 180 के एंगल में। तो ये P जो है ये ऐसा उल्टा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा P, ठीक है। वैसे ही यदि आप मान लो D है, मान लो यहाँ पर D है, तो D कैसे होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप पहली आकृति में देख रहे होंगे, तो ये पहली आकृति सही है। अगर P को आप 180 के घुमाओगे तो इस प्रकार का बन जाएगी, इस प्रकार की आकृति बनेगी। वैसे ही यहाँ पर ये देखो, ये जो है, ये जो दिया हुआ है D, जो दिया हुआ है D को 180 के एंगल में घुमाओगे तो सेम P ऐसा बन जाएगा, ठीक है, बनेगा, राइट। इसके बाद तीसरी आकृति देखो आप, कि इसको अगर आप 180 के एंगल में घुमाते हो तो B भी ऐसे बनेगा। बट लास्ट वाला आप देख रहे होंगे, लास्ट वाला आप देखते हो तो ये जो B है, इसको 180 के एंगल में अगर नीचे घुमाओगे आप तो P जो है कैसे बनेगा, P एक्चुअली ऐसे बनेगा। देखो इधर मुंह का P बनना चाहिए, बट ये P जो है ये जो है राइट साइड की तरफ मुंह किया हुआ है, जबकि वो लेफ्ट साइड की तरफ मुंह होना चाहिए अगर 180 के एंगल में आप उसको घुमाओगे तो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फोर्थ वन इज ऑड डायग्राम है, फोर्थ वन नंबर की जो डायग्राम है वो ऑड डायग्राम है, ठीक है, ये आपको समझना है। इसके बाद जो है हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी क्या दिया है, देखो कुछ आकृतियाँ ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाई गई है, ठीक है। जैसे कि ये जो है, ये मान लो यहाँ पर, यहाँ 3 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पे 9 है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं घड़ी के हिसाब से, ठीक है। यहाँ 6 है तो ये 3 की ओर इसका मुंह है, इसका 12 की ओर है, इसका जो है इधर 8 की ओर है, मान लो एग्जाम्पल, इसका जो है 9 की ओर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बट आपको ये नहीं देखना। अभी सबसे पहले इसका निरीक्षण करो कि इसमें आपको सिमिलरिटी जो है कौन कौन सी आकृतियों में दिख रही है। ये एक वीडियो के माध्यम से भी आपको मैं समझाऊंगा, बट फिर भी आप देख लो अभी कि यहाँ पर सिमिलरिटी क्या दिख रही है। देखो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ उसके हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है। देखो सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पर देखो मैं सर्कल देख रहा हूँ, और इसके जो है इसके राइट साइड में क्या है, ये एक यहाँ पे एक लाइन खींची गई है इस कॉर्नर से, ठीक है, इसके राइट साइड में। अब ये जो सर्कल देख रहे हो आप, ये सर्कल देख रहे हो, यहाँ कोई आदमी खड़ा है एग्जाम्पल में, ठीक है, यहाँ कोई आदमी खड़ा है, तो उसके जो है आप देख रहे हो कि मेरे लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये लाइन खींची गई है, ठीक है। वैसे ही मान लो अगर यहाँ कोई आदमी खड़ा है, एग्जाम्पल देख लो, आप अपने आप को खड़े कर दो यहाँ पर, ऐसे आपको अपने दिमाग में डालना है, उसके हिसाब से आपको जो है बताना है कि कैसे क्या आएगा, ठीक है। अगर आप वहाँ खड़े हो तो आपके लेफ्ट साइड में ये वाला आ जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर अगर आप इस प्रकार से अगर खड़े हो, इस प्रकार से अगर आप खड़े हो, ठीक है, मान लो यहाँ आप खड़े हो, या भी इसको सीधी कर दो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेफ्ट क्या है राइट क्या है, ठीक है। तो ये भी जो है लेफ्ट साइड में आता है। मतलब यहाँ पर आपको समझा दूँ एकदम इजी वे में, तो आकृति को समझना बड़ा आसान है। ये जो सर्कल है, इस सर्कल की ये राइट साइड में है, ठीक है, ये जो लाइन खींची गई है ये वाली लाइन, ये राइट साइड में है, बाकी सभी जो है सर्कल के लेफ्ट साइड में, बाकी सभी जो है सर्कल के लेफ्ट साइड में। इन आकृतियों को आप सीधा करके देख लो, आपको 100% इसका आंसर मिल जाएगा। और इसका वीडियो में जो है छोटा सा एक वीडियो जो है यहाँ पे डाला हूँ, किस प्रकार से आप अपने दिमाग में सीधा करना है, क्योंकि वहां पर आप कोई डायग्राम नहीं बना सकते या किसी और चीज का उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। स्कॉलरशिप के एग्जाम में सब कुछ अपने दिमाग में करना है, सभी आकृतियों को सीधा करो दिमाग में, और देखो कि सभी लेफ्ट में कौन सा है राइट में कौन सा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है सिर्फ ये जो है
ये डायग्राम जो है ये दाहिनी तरफ है, बाकी सभी डायग्राम में जो है ये जो रेखा जो यहाँ पे दी हुई है ये सब लेफ्ट में, ठीक है। इस प्रकार से आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर पहला जो है ये आपका आंसर होगा, ठीक है। पहला जो है ये आपका आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सर्कल के दाहिनी तरफ ये लाइन खींची गई है, ठीक है। बाकी सभी लेफ्ट तरफ है, सभी लेफ्ट तरफ है उसकी, ठीक है। अगर आप इन आकृतियों को सीधा कर दोगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके, ठीक है, जैसे भी घुमाओ आप सीधा कर दो तो देखो आपको आपका आंसर बराबर मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सबसे पहले आकृति को ध्यान से देख लो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। देख लो पहला आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, चौथी आकृति देख लिया आप लोगों ने। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है कि बाहर की ओर जो है क्या है, आपको पता है स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, अंदर भी स्क्वायर है, अंदर भी स्क्वायर है, अंदर भी स्क्वायर है, अंदर भी स्क्वायर है, ठीक है। इसमें तो कुछ अपन का ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल पहले 2 कदम आगे बढ़ा है, यहाँ पर 2 कदम आगे बढ़ने के बाद वो 3 कदम आगे बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर 3 कदम आगे बढ़ा है, यहाँ से डायरेक्ट वो यहाँ पे आया है, ठीक है। 3 कदम आगे बढ़ा है और 3 कदम आगे बढ़ने के बाद 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए, मतलब 1 2 3 और 4, मतलब जगह पे अपनी ही जगह पे आना चाहिए था, ठीक है। अब उसके बाद ये देख लो आप, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। अब ये कैसा हुआ है इसका देख लेते हैं, सेकंड वन का। ये भी देखो, ये 1 कदम यहाँ पे था, ये 2 कदम आगे बढ़ा, यहाँ पर आ गया, यहाँ से 2 कदम आगे बढ़ा, यहाँ पे आ गया, सॉरी 2 कदम के बाद 3 कदम आगे बढ़ता है, ठीक है। 3 कदम आगे बढ़ गया और चौथा कदम आगे बढ़ेगा, तो चौथा कदम आगे बढ़ेगा तो जगह पे आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद ये देख लेते हैं इसको, ठीक है। सभी चीज़ें देख लेते हैं आप, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो है 2 कदम आगे बढ़ा यहाँ पे, उसके बाद वो 3 कदम आगे बढ़ा है ये वाले डायग्राम में, ठीक है। और यहाँ पे 4 कदम आगे बढ़ेगा, मतलब ये जगह पे आएगा, तो ये जगह पे आया है। बट बाकी चीज़ें जो ये और ये सही नहीं है, इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका रॉन्ग आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो पहले जो डायग्राम है, पहले डायग्राम में क्या हो रहा है, ये 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से ये 3 कदम आगे बढ़ रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज 3 कदम आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से वो 4 कदम आगे बढ़ेगा तो जगह पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जगह पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रॉन्ग आंसर है। इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको ये पता करना है कि उसका क्रम क्या है, तो आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखो आप, यहाँ पर भी सेम टू सेम जो है यही बताया गया है कि किस प्रकार से क्रम चेंज होता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो भीतर के चिन्ह जो है, अंदर के जो चिन्ह है, ठीक है, उनमें क्या मतलब वो चिन्हों का क्रम क्या है वो देखना है हमको, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में जो है चिन्हों का क्रम है, कैसे देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पहले स्टार है, स्टार के बाद जो है ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद सर्कल है, सर्कल के बाद इस प्रकार का चिन्ह है, ठीक है। वैसे ही सेम जो है देखो दूसरे में भी क्या है, स्टार है, स्टार के बाद ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद अपना स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद सर्कल है, सर्कल के बाद ये चिन्ह है। तीसरे में देखो आप स्टार है, इसके बाद ये वाला चिन्ह है, उल्टा हो गया यहाँ पर। बाकी तीसरे में देखो, इस लास्ट वाले में देखो स्टार है, स्टार के बाद जो है यहाँ पर भी देखो ये जो है ये भी स्टार है, इसके बाद ये वाला चिन्ह 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 है, ठीक है। बट यहाँ पर जो है स्टार के बाद जो है ये चिन्ह नहीं है जो होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज देखो या एंटी क्लॉकवाइज देखो तो बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो है देखो स्टार के बाद जो है यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद जो है स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद जो है यहाँ सर्कल है, सर्कल के बाद ये वाला चिन्ह है, ठीक है। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पर स्टार है, फिर यहाँ पर ट्रायंगल है, फिर यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर फिर सर्कल है, फिर यहाँ पर ये वाला चिन्ह है, ये भी क्लॉकवाइज चले गया। उसके बाद यहाँ पे स्टार है, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ट्रायंगल होना चाहिए था, ट्रायंगल है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर स्टार है, फिर यहाँ पर ट्रायंगल है, जैसे कि हमने क्लॉकवाइज गए थे वैसे ही क्लॉकवाइज जा रहे हैं, फिर यहाँ स्क्वायर है, फिर यहाँ पर सर्कल है, फिर यहाँ पे ये वाला चिन्ह है। मतलब 3rd नंबर का जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पर जो सीक्वेंस है चिन्हों का, जो भीतरी चिन्हों का क्रम जो है वो सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना है, किस प्रकार से देखो, ठीक है। एक मतलब एक क्रम है, अंदर के जो चिन्ह है उनका एक क्रम है। जैसे कि मैंने बताया स्टार के बाद जो स्टार के बाद ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद अपना स्क्वायर, स्क्वायर के बाद सर्कल, उसके बाद ये वाला चिन्ह, स्टार ट्रायंगल, यहाँ पे देखो बराबर स्क्वायर ये वाला, उसके बाद ये वाला। तो ऐसा क्रम है जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है रॉन्ग आंसर होगा, ऑड वन नंबर होगा, ठीक है, ऑड वन डायग्राम होगा, सॉरी ऑड वन डायग्राम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इसमें जो है आकृति देख रहे होंगे आप कि इसके मुंह के आगे जो है ये है, ठीक है,
इसके भी इसको यदि आप 180 के एंगल में घुमाओगे, उल्टा करोगे, सीधा करोगे इस आकृति को अगर, ठीक है, सीधा करोगे तो भी इसकी मुंह के आगे ये आएगा, ठीक है। बट इसको भी जो है जैसे आप सीधा करोगे, अगर मान लो इसका मुंह जो है इस प्रकार से आप इसको भी 180 के एंगल में अगर घुमाओगे, सीधा करोगे इस आकृति की तरह अगर आप करोगे इसको, तो भी जो है इसका मुंह जो है बराबर आगे आएगा। बट ये जो लास्ट वाला जो है इसको यदि आप सीधा करते हो तो इसका मुंह उल्टा हो जाएगा। अब मैं आपको जो इसे एक वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ जिसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। डायग्राम को पहले सीधी करना है अपने दिमाग में, ठीक है, क्योंकि आपके पास वहाँ कोई भी साहित्य नहीं होगा, ये बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कैसे सीधा करना है, जैसे कि यहाँ पर तो ये पहली आकृति जो है सीधी है, आपको पता है कि सीधी आकृति, ऐसे ही आकृतियों को सीधी करना है अपने दिमाग के अंदर में। कर लो, ये बड़ी आसान है, कैसे भी करो, एंटी क्लॉकवाइज करो या क्लॉकवाइज करो, ठीक है। तो ये आकृति और ये आकृति तीनों भी सेम मिलेगी आपको। पर ये जो आकृति है यदि आप इसको सीधा करोगे तो क्या होगा, देखो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यदि आप इसको सीधा करने जाओगे तो क्या होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से। ये देखो, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो जाएगा, और ये इसका जो मुंह जो है ना, ये मुंह कैसा होगा बता रहा हूँ आपको मैं, ऐसा, उसके बाद ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा हो जाएगा। उल्टा मुंह है, बाकी सबका मुंह कैसा है, इस प्रकार का है, ठीक है। पर यहाँ पर इसका मुंह जो है ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से भी आपको समझाने वाला हूँ, तो आपको वीडियो भी देखना है इसके बाद, ठीक है। क्रमांक 1 की आकृति, 2 की आकृति, 3 की आकृति, 4 की आकृति, इनको जो है क्या किया है, इनका मुंह जो है उल्टी दिशा में है। देखो अभी यहाँ पर ये आकृति सेम टू सेम है, ठीक है। अब इस आकृति को ही देखो, यहाँ पर भी आपको ये आकृति सेम टू सेम दिखेगी, मतलब इसको जो पूरा उल्टा कर दिया गया है, ठीक है, दिख रही है। ध्यान, ये आकृति देखो, यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम दिखेगी, सेम टू सेम है, बराबर है, चेहरा जिधर का उधर लेने के बाद। अब यहाँ पर मैं वैसे ही लेता हूँ, देखो यहाँ पर मैं ये आकृति सेम ले लिया, ऐसी आप बोलो तो मैं ऐसे भी ले लेता हूँ, ठीक है। बट ये आकृति गलत हो रही है, राइट, मतलब यहाँ पर जो इसका चेहरा ही उल्टा है, देख लीजिए, ये जैसे का वैसा ले लेता हूँ मैं, तो आप देख रहे हो कि इसका चेहरा ही उल्टा दिखाया गया है, ठीक है। ये आकृति से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, उल्टा चेहरा है, इसीलिए जो है ये रॉन्ग आंसर है आपका, 4th नंबर का ऑप्शन जो है रॉन्ग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एकदम आसान है क्वेश्चन नंबर 11। देखो बहुत ही क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान पूछ जाते हैं, आपको सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना होता है, थोड़ा रिएक्शन करना होता है। देखो आप पहली वाली आकृति में क्या हो रहा है, एरो जो है अंदर की ओर जा रहे हैं, इधर भी एरो अंदर की ओर जा रहा है, ऊपर में भी देखो आप कि किस प्रकार का सिचुएशन है। सेम जो है यहाँ पर भी देखो, इसको सिर्फ क्या किया इसने, इसको सिर्फ जो है यहाँ पर जो सीधी थी, ठीक है, ये पहली आकृति सीधी है, इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया मतलब यहाँ 9 की ओर इसका मुंह कर दिया, ठीक है। अब घड़ी के कांटे की घड़ी को अगर ध्यान में रखे तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, ठीक है। पर बाकी यहाँ पर भी जो एरो है वो सेम है, और ये जो चिन्ह है ये भी सेम है। अब इसके बाद जो फिर से इसको घुमाया एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके इसको मुंह जो है 6 की ओर कर दिया, जैसे मान लो घड़ी काटा होता है 6 की ओर, उधर कर दिया एग्जाम्पल में, ठीक है। तो 6 की ओर कर दिया है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर कुछ सिचुएशन चेंज हुई है, कैसी, क्योंकि यहाँ पर देखो इनका मुंह जो था, ये जो चिन्ह जो है ऊपर वाला जो चिन्ह है, इसका मुंह जो है बाहर की ओर है, मतलब छोटा भाग जो है बाहर की ओर है, पर यहाँ पर जो छोटा भाग अंदर की ओर है। यहाँ पर देखो चौथी वाली आकृति में भी आप देख रहे होंगे, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज फिर से घुमाया है यहाँ पर घड़ी की ओर, बट यहाँ पर जो है देखो ये वाला जो चिन्ह है ये भी भीतर की ओर थोड़ा मोटा भाग है और बाहर की ओर बारीक भाग है। बट यहाँ पर जो है तीसरी आकृति में अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि भीतर की ओर जो है वो छोटा वाला भाग है। इसका मतलब थर्ड वन आकृति जो है ये ऑड वन है, थर्ड वन जो आकृति है ये ऑड आकृति है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो इस पर भी क्या किया है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा घुमाया है आकृतियों को, ठीक है। पर ये सीधी आकृति है आपके सामने, ठीक है। बट ये बदक जो है, इस बदक के बैक साइड में सन है। यहाँ पर भी देखो बदक है, अगर इसको सीधा करोगे आप तो इसके बैक साइड में सन है। यहाँ पर भी बदक है, इसके बैक साइड में सन है। यहाँ पर भी बदक है, इसके बैक साइड में सन है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसे सीधा करोगे तो क्या होगा, तीसरा जो है देखो, तीसरे को अगर आप सीधा करोगे तो इसका मुंह जो है वो इसके रॉन्ग साइड में हो जाएगा। आप देख रहे होंगे इसका मुंह जो है जैसे कि इन बदकों का हो रहा है वैसे इस बदक का मुंह नहीं होगा। ये बदक का मुंह जो है इस साइड हो जाएगा, ठीक है, अपने लेफ्ट साइड हो जाएगा। बाकी सबका जो है राइट साइड होगा, सभी बदकों का मुंह जो है राइट साइड हो रहा है, बट यहाँ पर इसका मुंह जो है लेफ्ट साइड हो जाएगा तीसरे का, ठीक है। चौथे में भी देखो आप उसको सीधा करोगे तो उसका राइट साइड में मुंह आएगा, ठीक है, अगर सीधा करोगे तो ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ।
इसमें देखो क्रमांक 1 की आकृति, 2 की आकृति, 3 की आकृति और 4 की आकृति, इन सबको यदि आप सेम करते हो, ठीक है, ये सभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उल्टी पुल्टी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ये आकृति मान लो सीधी है, ठीक है। अगर मान लो इसको भी हम लोग बेस में ले लेते हैं इस आकृति को, ठीक है, ये आकृति और ये आकृति सेम है। तो मैं यहाँ पर आपको जो थोड़ा सा एक एग्जांपल के बारे में समझाता हूँ, इसके माध्यम से देखो। अभी आप आकृति सेम है ये, अब इसी आकृति को उसने क्या किया है, सिर्फ थोड़ा घुमाया है। कैसा घुमाया है, ये आकृति को ऐसा घुमा दिया, ठीक है, इस प्रकार से घुमा दिया, मतलब क्लॉकवाइज घुमाया है। क्लॉकवाइज घुमाया तो सेम आकृति है। अब उसी आकृति को इसने क्या किया है, यहाँ पर सेम टू सेम दिया है। देखो ये जो आकृति है सेम टू सेम दिया है, बट यहाँ पे क्या हो गया है, इसका मुंह जो है ये साइड था तो ये मुंह उस साइड हो गया है, ठीक है। देख रहे हो आप, उल्टा हो गया इसका मुंह, जो है बदक जो है, डक जो है, उसका मुंह इस साइड था, अभी उस साइड हो गया है ये वाली आकृति में, 3rd नंबर की। और 4थे नंबर की आकृति को देखो, अगर मैं इसको सेम टू सेम ऐसे रख दूं, ठीक है, तो ये बाकी आकृतियों से मिलती है, ठीक है, सेम टू सेम आकृति है। और 3rd नंबर की आकृति में क्या हो रहा है, मैं अगर उसे सेम टू सेम रख दूं ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मुंह जो है उल्टा हो जा रहा है, इसका मतलब ये रॉन्ग आंसर है। तो ऐसे ही आपको देखना है, ये सब उल्टे पुल्टे दिए हुए होंगे, इनको सबको सेम करना है आपको, अपने दिमाग में करना है, क्योंकि वहां पर आप इस प्रकार का चिटोरा यूज नहीं कर पाओगे, इस प्रकार का डायग्राम यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको जो अपने सब दिमाग में करना है, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया भी है तो उसको सीधा अपने दिमाग में करना है, जैसे कि यहाँ पर घुमाया हुआ था, ठीक है, इसको सीधा अपने दिमाग में करो तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जैसे कि ये आकृति ऐसी थी, इसको सिर्फ ऐसा किया है, ठीक है, ऐसा घुमा दिया है, इस आकृति को ऐसा घुमाया है। तो देखो यार सेम टू सेम आकृति है, और यहाँ पर ये जो आकृति 3rd नंबर की ये मेल नहीं खाती है, इसका मतलब ये आपका आंसर होगा। 13 देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर मिरर इमेज दिया है। मिरर इमेज मतलब आपको पता है कि मिरर इमेज मतलब हमारा इस साइड का गाल जो इस साइड दिखता है, ठीक है। तो आकृति ए की जो आकृति है ये जैसे का वैसा दिखेगा, टी भी जैसे का वैसा दिखेगा, एच भी जैसे का वैसा दिखेगा, बट यल जो है, यल चेंज होकर कैसा हो जाएगा, यल ऐसा हो जाना चाहिए, मतलब 4th वन इज योर आंसर, ठीक है। तो 4th वन जो है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यल जो है, यल का सिचुएशन ऐसा हो जाएगा अगर आप मिरर इमेज में देखते हो तो, ठीक है। ये मिरर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर समाप्त हो चुके हैं। अभी 2.2 जो है स्वाध्याय, वो आपको देखना है। स्वाध्याय में से मात्र 2 और ओनली 2 क्वेश्चन जो मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सभी के पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ जो है, सिर्फ यहाँ पर जो क्रम चेंज हुआ है, जो बाहरी चिन्ह जो है उनका क्रम चेंज हुआ है। जैसे कि यहाँ पर जो है सर्कल है, ये सर्कल ऊपर आ गया, यहाँ आ गया, उसके बाद ये जो है सर्कल यहाँ नीचे आ गया, ये बराबर है। उसके बाद जो है यहाँ देखो ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर ये 2 कदम आगे बढ़ा है, ठीक है, बट यहाँ पर जो है स्क्वायर 2 कदम आगे नहीं बढ़ा है, जबकि वो 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए था, 1 कदम आगे बढ़ना चाहिए था। अगर वो 1 कदम आगे बढ़ता यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है, स्क्वायर को यहाँ आना चाहिए था, 1 कदम आगे बढ़ता तो बराबर है। उसके बाद यहाँ आना चाहिए, बराबर आया है, उसके बाद यहाँ आना चाहिए, बराबर आया है। बट इसका मतलब जो है आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। 20 से 1 स्वाध्याय और उठा ले रहा हूँ मैं, ताकि आपको जो है ये ना लगे कि ये स्वाध्याय हमें नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, चौथी आकृति आप देख रहे हो। यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का खेल है, ठीक है। यहाँ पर जो आकृति है ये जो है ये क्लॉकवाइज घूम रही है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और ये भी क्लॉकवाइज घूम रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो घूम रही है वो आपका आंसर होगा। देखो बड़ा आसान आंसर था, ठीक है, बहुत ही आसान आंसर था। 7वां भी देखो, अगर आप एक बार नजर घुमाओगे क्वेश्चन नंबर 7 पे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ही आसान आंसर है, आपके लिए भी कुछ छोड़ देता हूं मैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इस प्रकार से आपको जो है पूरा ये टॉपिक जो है इसमें जो स्वाध्याय दिया है, इस स्वाध्याय कंप्लीट करना है, और इस प्रकार से आकृतियों का बार बार सराव करोगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।